चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड वगैरह ओके है? रंजन कुमार, लालू कुमार पासवान, क्या लिखल है, शैलिनी वर्मा, इकोनॉमी शुरू कीजिए सर। होगा होगा होगा, सब तांडव होगा, वेट प्लीज। चलिए, अमर विद्रोही, बाप रे, अमर विद्रोही, ये तो विद्रोह कर देगा। रोहित कुमार, हेमंत, सोनू, विकेश, शालिनी, किलबिश, अरुण, मनीष। सर आज हम बेच लिए हैं। नोट्स कहाँ मिलेगा सर? नोट्स रिकॉर्डेड में देखिए, रिकॉर्डेड का ऑप्शन है, वहाँ रिकॉर्डेड में जाइए और रिकॉर्डेड में जाने के बाद जो है आपका नीचे आइए, देखिए पीडीएफ लिखल होगा, मास्टर पीडीएफ। मास्टर पीडीएफ में क्लिक कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, अवतार ले लेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करें। और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मस्त टॉपिक है, झकास टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग लटक जाते हैं, ठीक है ना। और वो थोड़ा जो है आप लोग का नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोगों को बगल अगल में लिख लेना है, ठीक है। जो अंतिम है, ऐसे तो केमिस्ट्री जो है अंतिम चरण में चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव इसके करवाना है। लगभग 4-5 टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, तो लगभग अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा आप लोग का, ठीक है ना, अच्छे लंबा टाइम चलेगा। लेकिन आज जो है आप लोग का एक टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग अक्सर छोड़ देते हैं, नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको 1-2 पेज में लिख लेना है। सर मेरा 11 को एग्जाम था, फाड़ दिए हैं। वाह एकदम फाड़ देना है, क्या करना है, फाड़ के रख देना है, ठीक है ना, ठीक है। आज आप लोग का क्लास लेने के मूड में नहीं थे, फिर सोचे ना, आज तो कितना तारीख है, 13 तारीख ना है, कल 14 हो जाएगा। 15 अगस्त के फिर तुम लोग जलेबियाँ लुटने लगेगा, 15 अगस्त की छुट्टियाँ रहेगा, जलेबी लुटे तुम लोग का, तो सोचे ना क्लास वाले लेते हैं। फिर रक्षाबंधन आ जाएगा, रक्षाबंधन की तारीख क्या है? तो फिर तुम लोग जो है फिर जलेबियाँ खाने में रहेगा, तो फिर छुट्टियाँ रहेगा, इससे सोचा क्लास वाले लेते हैं, ठीक है ना, समझा? अच्छा किया ना। जम्मू के सांसद कौन है सर? मेरा सेंटर जम्मू गया है, क्या करना है, दंड मिलना है उससे से की। चिराग पासवान के जीजा जी है अरुण कुमार भारती। सर सिद्धेश्वरनाथ मंदिर जहानाबाद में बहुत बड़ा हादसा हो गया, 10 लोग का मौत हो गया है, 50 लोग घायल है, क्या हुआ सचिन जी? चलिए स्टार्ट करें, तो हो जाओ तैयार, हो जाइए आप लोग तैयार। शुरू करते हैं तांडव सीरीज, ठीक है। चलिए आज पढ़ेंगे गैसीय नियम। क्या पढ़ेंगे? गैसीय नियम, ठीक है। गैसीय नियम, सब लोग जलेबी खाने में क्या? गैसीय नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग इसका बोर्ड पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है ना। स्टार्ट करें, बताइए। एग्जाम में कोई छुट्टी नहीं भैया, एग्जाम में कोई छुट्टी नहीं। 15 अगस्त को छुट्टी तो हो जाएगा ना, तब झंडा फहराना है, ठीक है, समझ आ गया है। सर आप जो पढ़ा रहे हैं सीडीए एग्जाम में हिट हो रहा है, बिल्कुल हिट होगा, कहा ना हिट होगा, ठीक है ना। आप लोग तो बोलबे करते हैं, पढ़ने बोलते हैं। गैसीय नियम पढ़ना है, ठीक है ना। भगवान वहाँ देखना है, यूथ वाला बुक होगा, यूथ वाला बुक होगा, यूथ वाला साइंस, उसमें गैसीय नियम में जाके 1-2 नंबरिकल होगा, पूरा थोड़ा छाट के अथी गैसीय नियम रख लिया, टॉपिक को निकाल के यहाँ रख देना है, उसमें 1-2 नंबरिकल है, वो करवा देंगे गैसीय नियम पढ़ाने के बाद। तो देखो गैसीय नियम क्या पढ़ रहे हैं सर? अब क्यों नहीं बता रहे हैं कि लैपटॉप में क्लास चल रहा है,
या नहीं, प्लीज हेल्प मी सर। लैपटॉप में हम बोल दिए हैं, लैपटॉप में एक्सेस बोला दे दिए हैं, थोड़ा आप लोग चेक भी कर लीजिए ना, हम चेक नहीं कर रहे हैं। ऐसे बोला लैपटॉप में हो गया है, ठीक है। अच्छा रुकिए, आपके सामने पूछ लेते हैं अभी, अगर उठाते हैं तो पूछ लेते हैं, रुकिए। तथा हम पढ़ते गैसीय नियम, क्या पढ़ेंगे? गैसीय नियम में पहले क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे बोयल का नियम, नाम तो सुना होगा, नाम नहीं सुना है? पहले पढ़ेंगे बोयल का नियम, क्या पढ़ेंगे? बोयल का नियम, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे आप लोग को चार्ल्स का नियम, क्या पढ़ेंगे? चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का, हेलो, हाँ सर लैपटॉप वाला हुआ ना, मतलब हो गया यहाँ, सब लोग पूछ रहा है लैपटॉप में मतलब कोर्स हो जाएगा ना। और एमबी कम किए हैं, जो बोले थे एमबी कम लगना चाहिए, एमबी कम हो गया। और एक तो ये मतलब नोट्स खरीद रहा है तो बोल रहा हूँ उसमें भी आपका आ रहा है टेस्ट पास आ रहा है, वो हटा दीजिएगा। और भगवान कुछ प्रॉब्लम है? 3-4 लड़का कल दरोगा का बेच खरीद रहा था तो बोल रहा था मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है। हाँ ज़्यादा लोग का नहीं था। अच्छा वो तो इश्यू कुछ होगा। और कोई प्रॉब्लम था? यहाँ पूछ रहे हैं लोग से। तो लैपटॉप वाला एक्सेस हो गया है ना, और एमबी कम लग रहा है अब सर। लैपटॉप में एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा ना, वेबसाइट कहाँ से मिलेगा वो लोग को? ये वेबसाइट मतलब हम वो लोग को कैसे देंगे? जैसे लैपटॉप में लड़का लोग चलाएगा तो वो लोग को हम कैसे देंगे ये वेबसाइट? क्या चीज नहीं समझ रहा है क्या बोल रहा है? जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, वेबसाइट वो लोग को मिलेगा कहाँ? डायरेक्ट ना होता लैपटॉप में ना, मतलब वेबसाइट हमको देना पड़ेगा लैपटॉप के लिए। चलिए ये बात कीजिए, थोड़ा हम पढ़ा रहा है भैया। साइंस को फाड़ देना, एकदम फाड़ देना है, और डाटा भी लेता है वो भी। हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। चलो तो क्या बताए थे? पढ़ेंगे गैसीय नियम, क्या पढ़ेंगे? गैसीय नियम। गैसीय नियम पहला क्या है? पहला बोयल का नियम, बोयल का नियम। दूसरा क्या है? चार्ल्स का नियम। तीसरा क्या है? तो तीसरा आप लोग बता, बीसीजी मतलब गैलुसे का नियम, 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 ठीक है ना। उसका अगला क्या देखेंगे? तो अगला जो देखेंगे वो रहेगा एवोगाड्रो का नियम। क्या रहेगा? एवोगाड्रो का नियम। फिर क्या रहेगा? फिर रहेगा डाल्टन। क्या रहेगा? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन क्या बोलेंगे? डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। और लास्ट देखेंगे क्या? आदर्श गैस। क्या देखेंगे? और फिर बता देते हैं, ये आपका छोटा सा टॉपिक है जो आप लोग अक्सर छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और क्वेश्चन यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है, आप लोग फंस जाते हैं। ये आप लोग को बता देते हैं कि ये आपका जो है नोट्स में नहीं है, ये थोड़ा सा अगल बगल जहाँ मिले लिख लेना है, ठीक है। गैसीय नियम वाला, ठीक है। और अगला पढ़ेंगे क्या? तो अगला पढ़ेंगे आप लोग का आदर्श। क्या पढ़ेंगे? आदर्श गैस। क्या पढ़ेंगे? आदर्श गैस, आदर्श गैस, आदर्श गैस। अरे रेडी बोलो यस। चलो स्टार्ट करें। इतना चीज पढ़ना है, ये चैप्टर खत्म, गैसीय नियम खत्म, और सब जो है अभी यही याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें यूथ में जितना जो ठीक होगा ना आदर्श गैस से ले लेना, ठीक है।
कौन सा बुक सा रिविजन करे, कुछ रिविजन नहीं करना है। अगर आप लोग जो है बता रहे हैं, जिक्के के लिए बता रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी या साइंस वगैरह में जो हम पढ़ा दिए हैं नोट से, उसी का रिवीजन करना है। बाकी ऑब्जेक्टिव इतना लगवा दिए हैं टॉपिक बाय टॉपिक, वो सभी आप लोग को देखना है अपने से सिर्फ। और शाम में यूट्यूब पर जो करवाते हैं बस वो देखिए। बाकी देखिएगा 2-3 महीने के अंदर आप लोग को जिक्के इनका बूम हो जाएगा, तब जो है टन टन आवाज़ निकलेगा। ठीक है, निकलेगा टन टन, ठीक है ना, टन टन आवाज़ निकलेगा। उसका खाली सेट वगैरह लगाइएगा अपने से, और बाकी कुछ नहीं करना, रिविजन करना अपने से खुद। बाकी रिविजन तो हम यहाँ पर करवे भी करते हैं, याद करवा देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आप लोग जो है भूलने लगते हैं, तो रिविजन करना है। ये सब तो पढ़ा दिए भैया ने पहले ना। बोहल का नियम कब पढ़ा आप लोग को? ये सब तो हम यूट्यूब पर मतलब ऑब्जेक्टिव में करवाए हैं। चलो देखो यहाँ गैसीय नियम क्या पढ़ेंगे। गैसीय नियम रे बंदर, रे जनावर इधर ध्यान दें। बिहार के राजकीय पशु इधर ध्यान दें। फूल लाया, कहाँ लाया फूल? बैला यार। पहले क्या पढ़ेंगे? बोयल का नियम क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गैलुसेक का नियम, फिर पढ़ेंगे एवोगाड्रो का नियम, फिर पढ़ेंगे डॉल्टन का अपेक्षिक दाब का नियम, फिर पढ़ेंगे आदर्श गैस। क्या पढ़ेंगे? आदर्श गैस, आदर्श गैस पढ़ेंगे। और ये सभी गैस से संबंधित नियम, गैस से संबंधित नियम है, गैस से संबंधित नियम है। समझ आ गया? ओपन कर दो। गैस से संबंधित नियम है। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहले। और काफी इजी से मस्त है, ठीक है ना। और जब इससे क्वेश्चन आता है ना तो सब लोग थर थर कांपता है। ठीक है, तो जब इससे क्वेश्चन आता है सब क्वेश्चन कौन सी पूछ दिया है, लेकिन इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है कि मजा आ जाएगा। सर जी पीडीएफ कब तक आएगा? पीडीएफ कब तक आएगा? पीडीएफ तो आया हुआ है, पीडीएफ आप लोग का आया हुआ है। रिकॉर्डर में जाइए, नीचे देखिएगा तो वहाँ लिखा होगा, ठीक है ना। रिकॉर्डर में जाना है आपका, बैच में जो रिकॉर्डर में जाइए, नीचे लिखा होगा मास्टर पीडीएफ, मास्टर पीडीएफ में जाइए मिल जाएगा। एवोगाड्रो पढ़ा दिए थे सर, एवोगाड्रो पढ़ाए थे, उसका नियम अभी पढ़ना है। एवोगाड्रो संख्या पढ़ाए थे, यहाँ तो बोल रहा है क्या अपन देखो यहाँ पर। पहले हम 3 नियम सीखते, बोयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, और तीसरा गैलुसेक का नियम। अब बड़ा मस्त है, यहीं पर याद हो जाएगा और जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ठीक है ना, तो ये तीनों पहले देखते हैं। सर लैपटॉप के लिए वेबसाइट बताइए सर। ओके बता देते हैं, सारा चीज डाल देते हैं, थोड़ा पढ़ाने दे दो। ठीक है ना, लैपटॉप के लिए एक्सेस हो गया है। देखो यहाँ पर क्या है, एक बनाना है क्या? त्रिभुज। क्या बनाना है? त्रिभुज। क्या बनाना है? देखो बता रहे हैं, फिर एकदम अच्छा से एकदम याद हो जाएगा, यही याद हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना है। क्या बना दिए? त्रिभुज। क्या बना दिए? ये याद करने का कॉन्सेप्ट है, ट्रिक भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप लोगों को बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसेक का नियम जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। अभी तुरंत ही दो ठोक देंगे, इजी तरीका से जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है। त्रिभुज बना लिया है, बोलो यस। पीवी बराबर एनआरटी का खेल है सर। हाँ बता रहे हैं, अभी तो लास्ट चल गया है। कैसे वो होता है ध्यान दो ना सर। क्वेश्चन है बाजू में पारितंत्र चैप्टर में नॉट अकॉर्डिंग उल्टा बोल दिए सर, कंफ्यूज हो गया हूँ। नॉट अकॉर्डिंग उल्टा बोल दिए मतलब कौन क्वेश्चन है बताइए। चलो देखो, कोई नहीं करना है। यहाँ लिखना है पी। क्या लिखना है? पहला बोल, यहाँ क्या लिखना है? पी। यहाँ क्या लिखना है? भी। यहाँ क्या लिखना है? टी। तो क्या पी भी टी क्या हुआ? पी भी टी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसे डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो भूल जाइएगा और कंफ्यूज भी हो जाएगा और याद भी नहीं रहेगा, पगला के रह जाइएगा। पगला ना है तो ये बोलो पी भी टी। क्या बोलो? पी भी टी। पी मतलब प्रेशर, बोलो। पी मतलब प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर मतलब तुम लोग पर प्रेशर है, प्रेशर ना है? कहाँ प्रेशर है? ये बंद रहे। पी मतलब प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, पी मतलब तुम लोग का प्रेशर है। कितना लोग भोरे उठेगा इतना इसकी प्रेशर लग जाए, कुछ कहने नहीं। अरे कितना लोग सुबह उठेगा, अब प्रेशर इतना इसके लगा रहेगा, दौड़ेगा लेग कबड्डी, बर्दाश्त से ना होता है, तो वह प्रेशर है। कौन चीज है? और वो प्रेशर तो और खतरनाक होता है, टकला प्रेशर। ठीक है ना, तो पी मतलब प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, भी मतलब वॉल्यूम, भी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, टी मतलब टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, टेम्परेचर मतलब पी वी टी। समझ गया है?
पी मतलब प्रेशर, भी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। पी मतलब प्रेशर, भी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। प्रेशर मतलब दाब, वॉल्यूम मतलब आयतन, और टेम्परेचर मतलब ताप। बस यही तीनों के बीच जो है बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसे का नियम दौड़ते रहता है। समझा नहीं? बोलो यस, जल्दी बोलो, समझा नहीं? तो 1 मिनट के अंदर समझते ही सब जिंदगी में ना बोलेगा इतना ईजी है, कुछ कहने का नहीं। आप पूछता है क्वेश्चन तो आप मुस्कुराइएगा, कहिएगा मजा आएगा लो, ठीक है ना? चलो, सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, हाँ हृदय का प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। और क्या बोलता है, ब्लड ग्रुप का खोज जो है कार्ल लैंडस्टील ने किया है, कार्ल लैंडस्टील। और रक्त परिसंचरण का खोज जो है विलियम हार्वे ने किए हैं। और हृदय के प्रत्यारोपण जो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए हैं। चलिए, गौतम बुद्ध के पावन धरती पर आपको नमस्ते सर, एवं नमस्ते जय हिंद। नोट्स के लिए कितना पैसा पेड करना पड़ेगा सर? देखिए, नोट्स अगर आप लोग खुद लिख लेते हैं, आपका जो है देखिए बैच में जो है नोट्स डाला हुआ है, आपका बैच में नोट्स डाला हुआ है, ठीक है ना? रिकॉर्डर में जाइएगा तो नीचे देखिएगा, वहाँ लिखल होगा आपका मास्टर पीडीएफ, क्लिक कीजिएगा तो नोट्स मिल जाएगा। अगर उसको देख के लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, या वीडियो देख के डायरेक्ट जो है लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो 500 रुपया में आपके घर तक पहुँच जाता है, 7 नोट्स, 7 नोट्स, ठीक है ना? चलो, पीपीटी समझ गए हैं? आप देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोले BCG, क्या बोलेंगे? BCG हो गया। पीपीटी BCG, बोलो पीपीटी BCG, बोलो पीपीटी BCG, पीपीटी BCG, पीपीटी BCG, पीपीटी BCG, पीपीटी BCG, पीपीटी BCG। पी मतलब प्रेशर, बी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। अब BCG बोलो, BCG। बी मतलब बोयल का नियम, सी मतलब चार्ल्स का नियम, जी मतलब गैलुसे का नियम। यार हो गया? बी फॉर बोल, बी फॉर बोयल, बी फॉर, सी फॉर चार्ल्स, सी फॉर चार्ल्स, जी फॉर गैलुसे, धीरे धीरे, जी फॉर गैलुसे। यार हुआ? क्या बोलो? बी फॉर बोयल, सी फॉर चार्ल्स, जी फॉर गैलुसे। और कुछ दिन के बाद इन्हें बोले कुछ दिन के बाद ना बोले ना, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जी फॉर गर्ल, बल्कि क्या, बी फॉर बोयल, सी फॉर चार्ल्स, जी फॉर गैलुसे। समझ आ गया ना? तो बी फॉर बोयल यानी बोयल का नियम, सी फॉर चार्ल्स यानी चार्ल्स का नियम, जी फॉर गैलुसे यानी गैलुसे का नियम। अरे प्रॉब्लम इतना लिखे तो लोगों को दिक्कत, इतना लिखने को परेशानी ना है। अरे आंध्रा इतना लिख देगा, आंध्रो रहेगा लिख देगा ना। और तुम लोग बिहार के राज के पास हुए करता है बैल, बैलो तो लिख देगा, इतना लिखने को दिक्कत है। तो बनाना है त्रिभुज, क्या बनाना है? क्या बनाना है? बनाना है त्रिभुज, क्या बनाना है? और कोना में क्या लिखना है? तो कोना में लिखना है पी बी टी, पी बी और बी, क्या लिखना है? बी, दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा कलर मैरून कलर लेते हैं, ठीक है? क्या बोल रहा है? बी सी जी हो गया है। बताओ, पी मतलब प्रेशर, भी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर, आओ बी मतलब बोयल का नियम, सी मतलब चार्ल्स का नियम, और जी मतलब गैलुसे का नियम। इतना लिख पाएगा? बस तीनों नियम याद हो गया है, तीनों नियम याद हो गया है, जिंदगी भर हम नहीं भूलिएगा। कैसे? बोलेंगे देखो ऐसे, कैसे बोलेंगे? देखो ऐसे, देखो यहाँ पर डबल, देखो यहाँ पर। सर आपको से जीएस क्लास करने में बहुत मजा आता है, एकदम मजा आएगा मजा अब जिक्के जीएस मस्ती में, ठीक है ना? समझ आ गया है? चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। देखो बोयल का नियम समझते हैं, क्या समझते हैं? ये जनावर यहाँ ध्यान दे, पहले समझते हैं बोयल का नियम। बोयल का क्वेश्चन पूछा, बताओ बोयल का नियम में क्या क्वेश्चन होता है? टेम्परेचर। यार हो गया, इसको भूलना है। बोयल के नियम में क्वेश्चन क्या होता है? टेम्परेचर। बोयल के नियम में नियतांक क्या होता है? टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछता है कि बोयल के नियम में क्वेश्चन क्या होता है? टेम्परेचर। बोयल के नियम में बताओ क्वेश्चन क्या होता है? टेम्परेचर। बोयल के नियम में नियतांक क्या होता है? टेम्परेचर। और चार्ल्स के नियम में प्रेशर। चार्ल्स के नियम में प्रेशर। चार्ल्स के नियम में क्वेश्चन क्या रहेगा? प्रेशर। चार्ल्स के नियम में क्वेश्चन क्या रहेगा? प्रेशर। और गैलुसे के नियम में क्वेश्चन क्या रहेगा? वॉल्यूम।
कोई दिक्कत है क्या? भूले ना बात है, भूल जाएगा तो ले ले, तुमसे बड़ा महान लड़को ना है यार। हुआ बोलो, बताओ। बॉयल के नियम में कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल के नियम में कांस्टेंट टेम्परेचर, चार्ज के नियम में कांस्टेंट प्रेशर, चार्ज के नियम में कांस्टेंट प्रेशर, गैलूसे के नियम में कांस्टेंट वॉल्यूम। समझा ना? समझा रहे क्या जनाब? समझ आ गया है? क्वेश्चन पूछा, बताओ बॉयल के नियम में कांस्टेंट क्या होता है? ना पहला नाम याद कर ले, इसी पहचानेगा, इसी नोमेनक्लेचर बनेगा। हम बोल रहे हैं जो अभी बता रहे हैं इसी से नोमेनक्लेचर बनेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन देख के खाली आप बता दीजिए कौन नियम पालन कर रहा है। बताओ बॉयल के नियम में कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल के नियम में कांस्टेंट टेम्परेचर, चार्ज के नियम में कांस्टेंट प्रेशर, गैलूसे के नियम में कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई दिक्कत है? बता, कोई दिक्कत है? चलिए नोमेनक्लेचर का एक बेच दीजिए सर, रेलवे के लिए बहुत जरूरी है। अच्छे देखेंगे वो सब, ठीक है ना? जब मतलब अब नोमेनक्लेचर के लिए बेचो निकालना हो तो कितना टाइम लगेगा? थोड़ा मतलब आने दो, थी क्या बोलता है, डेट आने दो तो खत्म कर देंगे। चलो आप यहाँ डाल दो। और देखें बॉयल का नियम क्या लिखेंगे? तो बॉयल का नियम क्या बोलेगा? ए लला, बॉयल का नियम क्या बोल रहे हैं जनाब? और यहाँ डाल दे बॉयल का नियम, जल्दी बोलो। बॉयल के नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा? बोलो। बॉयल के नियम में नियतांक क्या बोल रहे हैं? नियतांक क्या होगा? तो बॉयल के नियम में नियतांक टेम्परेचर यानी तापमान क्या रहेगा? तापमान क्या रहेगा? जब तापमान कांस्टेंट है तो बॉयल का नियम संबंध दिखाएगा किसके बीच में है? प्रेशर और वॉल्यूम, यानी बॉयल का नियम संबंध दिखाएगा प्रेशर और वॉल्यूम ना दिखाएगा। अरे बॉयल यही है ना, जिसके बीच में बॉयल है उसी बीच में संबंध दिखाएगा। तो बॉयल के नियम में कांस्टेंट हुआ टेम्परेचर, संबंध दिखाएगा बॉयल का नियम संबंध दिखाएगा किसके बीच? तो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। बॉयल का नियम किसके बीच संबंध दिखाएगा? प्रेशर और वॉल्यूम। बॉयल का नियम किसके बीच संबंध दिखाएगा? प्रेशर और वॉल्यूम। चार्ज का नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा? प्रेशर। चार्ज के नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा? प्रेशर। धीरे धीरे। और चार्ज के नियम जो है किसके बीच संबंध दिखाएगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। कोई भारी बात है बोलना। और गैलूसे के नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम। गैलूसे के नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम। और गैलूसे के नियम किसके भी संबंध दिखाएगा? संबंध दिखाएगा टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक भारी बात है भैया। ये टेस्ट सीरीज परचेज किया दरोगा का स्पेशल, हमसे बेस्ट ही है भैया प्लीज, हम उसमें बेस्ट ही है भैया प्लीज। मतलब ना समझ आया? आप जो टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए जो 39 रुपया में है, 39 रुपया में है, उसमें आपका ऑल एग्जाम का टेस्ट पास मिल जाएगा अनलिमिटेड, ठीक है ना? समझ आ गया है ना? वो वाला लीजिए। समझ आ गया रे पहला? तब बताओ बॉयल के नियम में क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर। बॉयल के नियम में क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर। बॉयल का नियम संबंध दिखाएगा, बॉयल का नियम संबंध दिखाएगा प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। आ गया है। अब किरण संबंध दिखाया, संबंध वो होबे करता है समानुपाती या विकल्पाती। संबंध कितना होता है? 2, या तो समानुपाती या तो वित्वानुपाती, या तो समानुपाती या तो वित्वानुपाती। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, दिमाग है ना? पहला दिमाग बहाओ, दिमाग लगाओ ना। दिमाग यार उठा पटा देंगे, दिमाग 5 को हो जाएगा फुट के, या ना? लो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि बॉयल के नियम में संबंध दिखाएगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। अब बता, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या बढ़ेगा घटेगा? प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा? अरे टकला तो दाब दिए ऐसे, प्रेशर बढ़ाइयो बढ़ी तो ही। हाँ ये नाका है, प्रेशर बढ़ा दिए, बढ़ गया नाका, घट गया। ये गाला है, कौन चीज है? हाँ प्रेशर बढ़ा दिए, घट गया है। हाँ पटा पर चढ़िए, हाँ पेट पर चल जाए, पेट पर चढ़ा रहे 2-3 गोटा के,
प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। ज़्यादा घटा तो तुम ऊपर चल जाएगा। फुटबॉल ले लो, कहाँ है फुटबॉल, ला डबैला, अच्छा समझते हो। देखो ये कौन चीज है, दिस इज फुटबॉल, दिस इज फुटबॉल, ठीक है ना। फुलेलिन बक मिस्टर फुलेलिन, प्रेशर दे, प्रेशर बाद दे, चलो दिए प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। का दे रहा है क्या, इसमें दे रहा प्रेशर, क्या दे रहा है प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया। दिया प्रेशर, वॉल्यूम क्या हुआ, पचक गया, तो वॉल्यूम घट गया है। यानी हम देख लिए बोयल के नियम में क्या होता है, बोयल का नियम संबंध दिखाता है किसके बीच, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। अब बोयल के नियम में क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर। बोयल के नियम में क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर। और बोयल का नियम संबंध किसके बीच दिखाता है, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ा रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, यानी व्युत्क्रमानुपाती ना है। यानी बोयल का नियम जो है, ये संबंध ये जो है इसमें जो है वॉल्यूम एवं प्रेशर एवं वॉल्यूम जो है उससे क्या व्युत्क्रमानुपाती। बोयल के नियम में प्रेशर एवं वॉल्यूम क्या आते हैं दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तुम लोग अभी जो भोरे भोरे उठ के आया है, प्रेशर तो खुद में लगल होगा ना, लगल होगा रे। कितना लोग उठता है, नाश्ते ना होते को मिनट, प्रेशर इतना हुमस कहता है, कुछ कहना। और प्रेशर लोग बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाता है जाके पेटा जो अंदर घुस जाता है ना, घुसता है, प्रेशर बढ़ा, पेट चल गया अंदर, कहाँ चल गया अंदर। यानी वहाँ भी नियम में काम किया है बोयल का नियम। तो तुम लोग बोयल का नियम जो सुबह सुबह तुम लोग बोयल का नियम पालन करता है, समझ आ गया है ना। तो बोयल का नियम क्या बोलता है, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटेगा। समझ आ गया, लो खेलो, ठीक है, समझा रहे भैया, हम 40 वाला ले लिए, अच्छा है, समझ आ गया बोयल के नियम। तो बोयल के नियम में क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर। बोयल के नियम में क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर। गैलूसे के नियम में क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम। चार्ज के नियम में क्वेश्चन क्या है, प्रेशर। तो बोयल के नियम में क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर। अभी संबंध दिखाएगा, संबंध दिखाए तो संबंध किसके बीच दिखाएगा, तो संबंध दिखाएगा ये किसके बीच, तो संबंध दिखाएगा ये किसके बीच, प्रेशर एवं वॉल्यूम, प्रेशर एवं वॉल्यूम। बोलो एनी प्रॉब्लम, बोलो नो। कुकुर का पूछ हूं तू, लोग कितना भी बोलो तो ना समझेगा। अच्छा कौशल जी शांत हो जाओ, और किलबी जी भी शांत हो जाओ, और कॉपी पेस्ट थोड़ा कम करो, ठीक है ना। चलो यहाँ लो, तो बताओ बोयल के नियम समझ किसके भी दिखाएगा, प्रेशर एवं वॉल्यूम। आप इससे निकालेंगे फार्मूला, क्या निकालेंगे, जनाबर यहाँ ध्यान दे, निकालेंगे सूत्र, क्या निकालेंगे, और सूत्र निकालेंगे तो बताओ हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, यानी उल्टा संबंध है। उल्टा बोले तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो उल्टा लिखना है, क्या लिखना है, यानी प्रेशर बटा 1/v। अरे उल्टा संबंध है। अब यह पता है तुम लोग को कि जब भी समान व्युत्क्रमानुपाती हटेगा, जब ये समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएगा, तुम्हें पढ़ते आ रहा है, पढ़ रहा है। जब भी कोई समानुपाती हटता आता है क्या, कांस्टेंट। क्या आता है, अगुआ आएगा। कौन सी आएगा, अगुआ। तुम्हारा और उसके बीच जब संबंध बनाने को अगुआ होता है, तुम्हें शादी ब्याह होगा, तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारा बालिक शादी होगा, तुमसे होगा, ठीक है ना। तो संबंध बनाने के लिए कोई आएगा ना, आएगा अगुआ। कौन आएगा, तो यहाँ भी आएगा अगुआ। कौन आएगा, अगुआ। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे। तो यहाँ आया कांस्टेंट, क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा तो जैसे कांस्टेंट आएगा तो बराबर क्या जाएगा, बराबर क्या जाएगा। अब कांस्टेंट के ऊपर लेना है के, क्या लेना है, के, क्या लेना है, तो P बराबर के भी क्या हो गया जनाबर, P बराबर के भी, P बराबर। सर कितना सब्जेक्ट का नोट्स बुक रहेगा, 7 गो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को, ठीक है ना। P बराबर के भी, P बराबर के भी, P बराबर के भी। अब सुन यहाँ पर। अब बताओ जब भी देखो गैस, जब भी गैस के बारे में पढ़ेंगे तो नॉमलीकर में जो है 2 गैसों का तुलना किया जाएगा, 2 गैसों का तुलना किया जाएगा। पहला गैस, पहला गैस के लिए क्या लिखेंगे, पहला गैस के लिए लिखेंगे, यहाँ देंगे P1, तो यहाँ हो जाएगा V1।
के तो नियतांक है ना, तो सेम ही रहेगा उसमें। तुम के 1 2 3 4 देने उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो नियतांक है। तो उसका मान यानी वैल्यू, उसका मान जो है वैल्यू जो हमेशा समान होगा, हमेशा समान होगा। यानी के क्या है? नियतांक। के क्या है? अरे भैया बोल, के क्या है? नियतांक। किसका नियतांक है? तो बोयल के है गैसीय नियम के नियतांक। बोयल के गैसीय नियम के नियतांक। अब दूसरा गैस लो, क्या लो? अरे भैया बोल रहे दूसरा गैस क्या ले रहे? दूसरा गैस तो क्या हो जाएगा? P2 बराबर के बटा V2। अब बोला के में 1 2 काहे नहीं दिए हैं? क्योंकि के तो नियतांक है, वो तो सेम होगा नहीं, इसीलिए जो है उसमें 1 2 नहीं दिए। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बताओ, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? अब सुनो, अब बता रहे हैं क्या? सुनो, अब बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ सुनो गौर से दुनिया वालों, जल्दी देखो इधर, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं सुनो। हम बोल रहे हैं आप करो तुलना। क्या करो? जब दोनों गैस का तुलना करेंगे, दोनों गैस का तुलना करेंगे। अब बट्टा में कोची में इधर लिखो P1, क्या लिखो? P1 इधर पट्टी, और अपने पार्ट में लिख रहा है तो P1 बट्टा P2। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका के V1 बट्टा बट्टा यानी पलटी मारेगा के बट्टा V2 यानी V2 ऊपर जाएगा, और के नीचे है के खत्म, यानी बट्टा में करने पर क्या होगा? बट्टा में करने पर V2 बट्टा V1 V2 बट्टा। आप उतना बोलेगा, इतना क्या याद रखे, उतना दिमाग में कुछ लगाना यार करने। देखो बता रहे हैं, समझो बता रहे हैं, यही आपका बोयल का नियम। क्या है बोयल का नियम? कुछ ना उल्टा होता है। बोयल के नियम में बताओ, प्रेशर वॉल्यूम क्या था? उल्टा। अरे भैया बोल, बोयल के नियम में प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है? उल्टा। बोयल के नियम में प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है? उल्टा। जहाँ रहेगा 1 वहाँ देना 2। उल्टा मतलब यह हुआ कि 1 में 1 है, 1 में 2, ठीक है ना? जहाँ रहेगा 2 वहाँ देना 1। हो गया बोयल का नियम। यार हुआ? दिस इज बोयल का नियम। क्या है? दिस इज लॉ ऑफ बोयल, ठीक है ना? ना हुआ है बोयल का नियम है। बताओ, ये लिखने में डायरेक्ट लिख सकता है? इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं? इतना तो अभी समझाए थे ना, ऐसे समझना भी जरूरी था, लेकिन इसको डायरेक्ट लिख सकता है? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बोयल का नियम में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर आएगा नहीं, टेम्परेचर। बताओ बोयल के नियम में क्वेश्चन क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर आएगा नहीं, तो बोयल में कौन सी में आएगा? प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और दोनों क्या समान होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। यानी यहाँ P1, यहाँ पर V2, यहाँ पर P2, यहाँ पर V1, हो गया उल्टा। यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 1, 1 है नीचे उल्टा, और यहाँ पर 2 2 नीचे है, यानी उल्टा ना हो गया, उल्टा हुआ रे। यही बोयल का नियम। क्या है बताओ? बोयल का नियम में प्रॉब्लम क्या? बोयल का नियम लिखने को प्रॉब्लम क्या? बोयल का नियम लिख लेगा, डाल लेंगे इसका जो है, ये लिख लेना, ये लिख लेना PDF पे इसका डाल लेंगे बोर्ड वाला, ठीक है ना? क्या बोयल के नियम में नहीं प्रॉब्लम? बोलो अपने पहले अपने थी नियम। किसका नियम? आप पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम पढ़ ले। ये त्रिभुजा याद रखना, जिंदगी में नहीं भूलना। त्रिभुजा जहाँ भूला जिंदगी तुम लोग का झंड हो जाएगा, ठीक है ना? ये सब त्रिभुजन तो है, और ये कॉन्सेप्ट है, नॉट ट्रिक, नॉट ट्रिक। चलो देखते हैं आप क्या चार्ल्स का नियम क्या रखते हैं। आप इस पर नियम लिखकर भी करवाएंगे। अरे भैया इस पर अब ये नियम लिखकर करवा देंगे, और इस पर अब ये जो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। समझा रहे भैया? की समझा? अब जब ठीक तो तुमने पूछा किरण इसमें क्वेश्चन आता है बताइए ना, तो देख लेना अभी, ठीक है? चलो अब लिखेंगे क्या? फिर बताओ, त्रिभुज बनाओ। ए जनाब बनाओ, त्रिभुज हमेशा बनाना है। दिस इज त्रिभुज, दिस इज तो पहला बोलना, दिस इज त्रिभुज, दिस इज त्रिभुज। बताओ P V T इतना लिख लेगा। अरे पहला इतना लिख लेगा, नहीं बोले लिखने के लिए। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ये सब आप 11 में ये सब है, तुमने पढ़ा होगा, लेकिन तुमने बकलोल है, कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना? अब लेंगे वैज्ञानिक के नाम। क्या लेंगे? एगो टीका लगा देना, एगो सुइया भोग देना है। क्या भोगना है? भोग देना एगो सुइया, भोग देना एगो सुइया, भोग देना एगो सुइया। वो होगा BC। तो BCG का टीका किसमें लगता है? टीबी में। समझ आ रहा है? तो BCG टीका भोगना है, BCG का टीका भोगना है, और BCG का फॉल फॉर्म बैसिलस कोलमेट
यूरिन सर माइक में हवा आता है जिससे कान पर प्रेशर पड़ता है, इसलिए उसका पैलेस कर कहीं और लगा दे प्लीज। क्या आता है देखो, चेक करके दूर करो, वहां लेके जाओ थोड़ा, आवाज को चेक करके दूर ले जाना, इसको आवाज चेक करो थोड़ा, जो हम बोल रहे हैं उसका चेक करो। तो आज बोल अगर आकर का किधर जा रहा हूँ, वहां फुला पहले ले जा, क्या करो बोल का। बस व्यवसाय बताइए सर, लैपटॉप के लिए अच्छे बता रहे हैं या कहीं टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ दे, और क्या बोले थे, बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन, BCG का टीका है बैसिलस कोलमेट, तो BCG टीका यहाँ नहीं रहेगा, बैल है बोलो ना है, ठीक है ना। अब सुनो, तो बताओ अब टीका भूखो, क्या भूखो, तो बताओ B4 बोयल का नियम, C4 चार्ल्स का नियम, G4 गेलुसेक का नियम, गेलुसेक का। अब बोयल के नियम में कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर, सुइया होगा क्या टेम्परेचर को, और चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट क्या, प्रेशर, और गेलुसेक के नियम में कांस्टेंट क्या, वॉल्यूम। तीनों सुइया पड़ गया, बोयल का नियम पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स का क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का। अब बताओ चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर। चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर। तो लिखो जितना चाहिए उसमें लिखे है ना, उसी तरह इसमें लिखो, बोयल के नियम में लिखे थे हमने, तो लिखो इसमें बताओ कांस्टेंट क्या रहेगा, चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर यानी दाब, प्रेशर यानी दाब रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा। अब जो भी न्यूमेरिकल में दाब कांस्टेंट दे दे, समझ जाना न्यूमेरिकल बनेगा चार्ल्स के नियम से। जिस भी नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट दे दे, समझ आना न्यूमेरिकल बनेगा किससे, बोयल के नियम से। और जिस भी न्यूमेरिकल बनाने में के लिए, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट दे देगा, समझ आना नियम बनेगा चार्ल्स के नियम से। और जिस भी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, समझ आना वो न्यूमेरिकल बनेगा गेलुसेक के नियम से। इतना पहचानने को दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है इतना पहचानने में। चलिए, ये लोग जिंदगी में हमेशा यही करते हैं, रह जाएंगे, कभी आवाज ना आ रहा है, कभी लाइट आ रहा है, लालटेन में पढ़ा है। अच्छा यहाँ ध्यान दो, होता है अभी नया है, होता है, जिज्ञासा है, ढेर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब लोग पढ़ो, बताओ तो नियतांक, ठीक है ना। और जब प्यार हमसे तो शिकार किससे रहेगा, हमसे से रहेगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए नदियाँ तो समुद्र की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे, पत्थर की चोट से पत्थर टूट जाए, ऐसे शीशे की तलाश करो, ठीक है ना। बेहतर बेहतर करने को, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखना कि नदी मिल गया है, एक बात ये भी ध्यान रखना, नदी मिल गया है जानवर, नदी मिल गया है तो समुद्र खोजने के चक्कर में कहीं जाना, खारा पानी में चल जाना, मर जाएगा ठपका के। समुद्र खारा भी होता है, नदी मीठा होता है, समुद्र के चक्कर में जब खारा पानी में चल जाना, ठीक है ना। याद डाल दो, तो क्या बोला है तो बताओ, चार्ल्स के नियम में क्वेश्चन क्या रहता है, दाब। क्या रहता है, चार्ल्स के नियम में क्वेश्चन क्या रहता है, दाब। अब चार्ल्स के नियम संबंध किसके बीच दिखाएगा, चार्ल्स के नियम संबंध दिखाएगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम। बताओ तो चार्ल्स का नियम संबंध, चार्ल्स के नियम संबंध दिखाएगा किसके बीच, तो वॉल्यूम एवं टेम्परेचर, वॉल्यूम एवं। आप तुम लोग को दिमागबा है, बोलो हाँ है, ना है तो दिमागबा लाओ। अब बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर अभी बताए थे ना, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, तब विद्युत का अनुपाती था बोयल के नियम में। चार्ल्स के नियम में दिमाग वाला बताओ, प्रैक्टिकल करो, दिमाग वाला बताओ कि चार्ल्स के नियम बताना है कि बताओ अगर ताप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। ये लोग कुछ सोचो ना, दैनिक जीवन में सोच नहीं पाता है। या पहला सुन, किसी को भी गर्म करो,
तोरे गरम करेंगे फल जाएगा। पहला तोरे गरम करेंगे ना फल जाएगा। तो करेगा रुक तो गंजे गंजे खोल देगा तुरंत में, तब बढ़ गया है। और तुम्ही को अभी जो है ना पूरा जो कोरम जो है ना गर्मा देगा हुमच के तुरंत ही जो तुम जैसे गर्म होगा टेम्परेचर बढ़ेगा ना क्या होगा फल जाएगा। और तुरंत सटवाटो खोलेगा खोलेगा फरिया ले काहे फरिया ले तब आयतन बढ़ गया। आयतन यानी गर्म करने पर क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है वॉल्यूम बढ़ता है। पानी गर्म करो पानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना बढ़ेगा। गैस गर्म करो गैस के वॉल्यूम बढ़ जाएगा भागने लगेगा ना भागेगा। लोहा गर्म करो लोहा पिघल के वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ता है। यानी तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बताओ 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 यहाँ पर बताओ समानुपाती है कि विकमानुपाती है। समानुपाती है। अरे एक बड़ा दूसरा बड़ा तो समानुपाती, एक घटे दूसरा घटे तो समानुपाती ना है। यहाँ पर कौन संबंध है समानुपाती क्या है। यहाँ संबंध को अगर लिखेंगे इस तरह संबंध को लिखो या सूत्र बनाओ क्या बनाओ तो सूत्र बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हो जाएगा भी समानुपाती टी होगा। अरे पहला बोल होगा बोलो यस होगा। अब सुनो शून्य बंदर पहला गैस हम बताए थे जब भी दो गैस से तुलना करते हैं कितना गैस से तुलना करते हैं दो गैस तुलना करने में दो चाहिए। आज तुम्हें तुलना करना है तो तुम बोले तो गधा चाहिए तब ना पर गधा तुलना होगा। सुनो यहाँ पर तुलना के लिए दो गैस पहला गैस क्या लिख रहा है पहला गैस रहेगा पहले लो ठीक क्या लो कॉन्स्टेंट पहले क्या लो। अरे पहले अगुआ तो मैंने क्या अगुआ लेना है पहले पहले क्या लेना है अगुआ क्या लेना है। तो फाइनल सूत्र क्या बनेगा बनेगा अगुआ जैसा है तो बराबर क्या जाएगा बराबर तो भी बराबर के टी भी बराबर के टी के क्या है नियतांक क्या है। और यहाँ पर के कौन सी नियतांक है चार्ल्स के गैसीय नियम के नियतांक चार्ल्स कैसे नियम का नियतांक। अब पहला गैस क्या हो जाएगा पहला गैस के लिए क्या होगा पहला गैस के लिए होगा मित्रों पहला यानी V1 K1 भी दे के तो नियतांक है वो तो फिक्स है उसको 1 2 3 4 5 का हल कर रहा है करने ना है T1 ये हो गया पहला क्या हो गया। अब दूसरा गैस क्या बोल रहा है दूसरा गैस दूसरा V2 बराबर के T2 के तो क्या में रहेगा क्योंकि नियतांक नो चेंज। अब लेंगे अनुपात क्या लेंगे तो बन जाएगा चार्ल्स के नियम के फार्मूला क्या बन जाएगा फार्मूला बताओ तो क्या हो जाएगा V1 बट्टा V2 के खत्म T1 बट्टा बोलो T1 बट्टा T2 नहीं बन गया है। अरे पहला बोल बना है अरे बोल ना रे बना है तो अनुपात क्या बना है तो अनुपात बना है अनुपात क्या बना है तो अनुपात बन जाएगा क्या बनेगा V1 बट्टा V2 के मर्ग लो T1 बट्टा यही आपका है चार्ल्स का नियम से फॉर्मूला। अब जरूरी थोड़ा इतना लिखना है इतना लिखना है। हम जानते हैं कि चार्ल्स के नियम में V और T समानुपाती होता है। यहाँ दो 1 यहाँ दो 1 सीधा है ना निचवा में 2 हो गया चार्ल्स का नियम ना हो गया रे हुआ रे क्या हुआ यहाँ 1 1 2 2 सीधा है इसलिए सीधे लिखे 1 तो यहाँ भी 1 यहाँ 2 तो यहाँ 2 चार्ल्स का नियम चार्ल्स का। अब इसको न्यूमेरिकल भी देखेंगे ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दो आप लोग पुशअप करने पर हाँ पुशअप करो ना पुशअप को करेगा ना ठीक है ना तो गर्मियाँ बढ़ेगा शरीर में छतिया फूल जाएगा और छतिया मुकवा मार लेना ठीक है ना एक बार ठीक है पचक जाएगा ठीक है ना। कोई छतिया मुकवा मारेंगे तो दाब नहीं बढ़ेगा और छतिया मुकवा मारेंगे तो क्या बढ़ेगा दाब ताकत घट जाएगा बोयल का नियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े चार्ल्स के नियम समझ गया बताओ चार्ल्स के नियम का फॉर्मूला कब लगाना है। अब बताओ चार्ल्स के नियम अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल पूछा है कैसे बचाने को चार्ल्स के नियम को बनेगा पहचाने सिंपल बात है। चार्ल्स के नियम को न्यूमेरिकल बनेगा पहचाने सिंपल बात है जब प्रेशर क्या हो कांस्टेंट। अगर न्यूमेरिकल में प्रेशर कांस्टेंट दिया है समझ आ रहा हो चार्ल्स के नियम को बता रहा है। अगर न्यूमेरिकल में टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है समझ आ रहा बोयल का नियम दिखा रहा है। और
और नवलिकल में वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है। समझ आना, गैल्यूसेक का नियम दिखा रहा है, समझ आ गया? इतना तुम लोग बल तो नहीं है, और है तो है करता है। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे आपका क्या पढ़ेंगे? गैल्यूसेक का नियम। गैल्यूसेक का नियम पढ़े गैल्यूसेक का नियम। चलो आओ गैल्यूसेक के नियम में, गैल्यूसेक के नियम में गैल्यूसेक का नियम, गैल्यूसेक का ले ले। अब गैल्यूसेक फिर बनाओ त्रिभुज, त्रिभुज रटाना चाहिए, त्रिभुज बनाओ फिर। हम पागल नहीं है ना रे जानवर, हम पागल नहीं है कि त्रिभुज बार बार बना रहे हैं। हम इसीलिए त्रिभुज बार बार बना रहे हैं, सब तो खेलबा एक रेम है, सब खेलबा एक रेम है। ठीक है ना, इसीलिए जो है यह कॉन्सेप्ट क्या है बोलो, थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। पगलबा, अगर तुम लोग को यहाँ रिपीट की जरूरत पड़ रहा है, तुम लोग महापापी आदमी है। रिपीट करनी चाहिए, यहाँ इतना धीरे पढ़ा रहे हैं। अगर यह पढ़ाते अभी हम यूट्यूब पर था, ठीक है ना, आप लोग जो है इसका जो है थ्योरी भी खत्म, ऑब्जेक्टिव भी खत्म। सोहा वहाँ इतना धीरे थोड़े, वहाँ तो कम टाइम में बम देना है, कम टाइम में क्या देना है? बम डायरेक्ट जो है मार दो, फेंक दो, की होगा बाद में देखेंगे। ठीक है ना, याद आनो। फिर लिखो, यहाँ क्या लिखो? यहाँ लिखो पी, यहाँ लिखो भी, यहाँ लिखो टी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आप लिखो वैज्ञानिक के नाम, वैज्ञानिक के नाम बोलो। BCG का टीका, BCG का यानी बोयल का नियम, C फॉर चार्ज का नियम, और G फॉर गैल्यूसेक का नियम। फिर बोलना है जो बोलते हैं बार बार जो बोलते हैं, फिर बोलना है। बोलना है क्या? बोलो मेरे साथ, बताओ। बोयल के नियम में कांस्टेंट क्या होगा? टेम्परेचर। C फॉर चार्ज, चार्ज के नियम में कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर। और G फॉर गैल्यूसेक, गैल्यूसेक के नियम में क्वेश्चन क्या होगा? वॉल्यूम। बोले लो, बात याद ना हुआ? अब पढ़ो गैल्यूसेक का नियम। तो गैल्यूसेक का नियम पढ़ेंगे, गैल्यूसेक के नियम। तो जब गैल्यूसेक का नियम पढ़ेंगे, गैल्यूसेक का नियम पढ़ेंगे, तो सिंपल बात है क्या? सिंपल बात है, याद आ दो। तो सिंपल बात है, गैल्यूसेक के नियम में क्वेश्चन क्या होगा? तो गैल्यूसेक के नियम में क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? यानी नियतांक बताओ। गैल्यूसेक के नियम में नियतांक यानी कांस्टेंट क्या होगा? तो गैल्यूसेक में वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम यानी आयतन कांस्टेंट, आयतन कांस्टेंट है। क्यों हुआ? आयतन निकाल रहा है जानवर की है वहाँ? वहाँ कोई ना, याद आप समझो। आप देखेंगे रिलेशन, क्या देखेंगे? जनाबर क्या देखेंगे? तो गैल्यूसेक का नियम किसके पे रिलेशन दिखाएगा? प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और देखेंगे संबंध, क्या देखेंगे? संबंध, क्या देखेंगे? किसके भी संबंध दिखाएगा? तो प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड। अब दिमाग हो, बोलो हो, दिमाग लगाओ कि प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर क्या होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उस वस्तु का मान नियत रहता है। ये क्वेश्चन आया है सर, जब कोई वस्तु नियत गिरता है तो उसका मान नियत होता है क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑप्शन के अनुसार होगा, त्वरण भी नियत होता है। क्या होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो उसका जो है त्वरण का मान हमेशा 9.8 होता है। यानी त्वरण का तो फिक्स क्या होता है? ना होता है भैया। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो 9.8 त्वरण, नीचे ऊपर जाएगा तो अभी 9.8 त्वरण फिक्स होगा। क्या होगा? और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा तो कुल ऊर्जा भी नियत होता है। कुल ऊर्जा भी, क्योंकि न तो ऊर्जा का नाश होता है, न तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है। तो कुल ऊर्जा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो कुल ऊर्जा भी नियत होता है और त्वरण भी नियत होता है। समझा पहला? ऑनलाइन वाला पहला समझ गया? अब समझो, संबंध के लिए है ना,
अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा है कौन चीज, तो इसको ऐसे लिख दो। क्या लिखो ऐसे, सूत्र के रूप में लाएंगे, थोड़ा इसको ऐसे लिखना है। क्या हुआ, P समानुपाती T समानुपाती कैसे होगा जानवर, यहाँ हम समानुपाती कहा लिखे हैं, वित्त कर्मानुपाती क्यों नहीं लिखे हैं, चूंकि प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा। तुम्ही लोग कहीं प्रेशर बढ़ा दे, बोलो खाली जाएंगे हम देंगे ना, मैसे लेंगे छटा लेंगे और मारेंगे चट से रहने प्रेशर में बढ़ा के, बढ़िया पूरा झंझना जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, थोड़ा पसीना चूमने लगेगा ठोपे ठोप, ठीक है ना, समझ आ गया है। अब बताओ याद समझ नहीं बैला के क्या, पसीना कब चुभता है, तापमान बढ़ता है तब, है ना, जब बढ़ता है पसीना कब चुभता है, तापमान बढ़ता है तब, समझ आ गया है ना। यानी जैसे प्रेशर बढ़ेगा, तुम्ही लोग को बताओ रे बैला, तुम्ही लोग को जो है अभी हम बोल दें, जितना हम हिस्ट्री पढ़ाए हैं सब अभी तुरंत सुनवो, और जहाँ ना सुनाया उठा पटक देंगे, प्रेशर बढ़ गया है, तुरंत गर्मी आएगा बोडिया में, की करियो आप रे, ठीक है ना, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ना बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर कुकर देखा, अरे प्रेशर बताओ तुम लोग लगा क्या, तुम लोग बोलते हैं हमारे ऊपर प्रेशर है, कुकर का ही प्रेशर है, तुम लोग क्या बोलता है कि हमारा ऊपर बहुत ही प्रेशर, हमारा ऊपर बहुत ही प्रेशर है, बल्कि थोड़ा प्रेशर कहाँ है, कुकर का प्रेशर है, ठीक है ना। कुकर का प्रेशर क्या होता है ना भैया, कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो उसको दाब ज़्यादा होता है ना, और दाब ज़्यादा होने के कारण जो है जहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चाहिए, वहीं पानी जो है लगभग 102 पर 3 पर 4 पर उबलता है, इसलिए जो है पानी तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ गया खाना जल्दी बन जाता है, समझा गया ना। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, बोलो प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधा हुआ और सीधा हुआ, इससे समानुपाती, उल्टा था तो उल्टा लिखते हैं, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ जानो, यहाँ अगुआ लिखे कौन सी आओ, अगुआ में कौन आएगा, नियतांक कौन आएगा, अगुआ रूप में कौन सी आएगा, नियतांक। तो फाइनल सूत्र क्या बनेगा, तो हो जाएगा यहाँ P बराबर नियतांक आएगा K और T, ये हो गया फार्मूला, क्या हो गया, नहीं हुआ है। अब दो गैस के बीच तुलना करेंगे, सर बिहार के राजकीय पशु बैल कब बना है और इससे पहले क्या था राजकीय पशु, क्वेश्चन आया है क्या, याद डालो। पहला गैस क्या बोल रहा है, पहला गैस के लिए क्या होगा, पहला गैस के लिए क्या होगा, तो P1 के में 1 देगा क्या तो नियतांक है, यहाँ के कौन नियतांक है, यहाँ जो है के गेल उसे के नियतांक है, उसके नियम पढ़ रहे हैं ना, और देंगे P1 क्या दे देंगे, अरे हुआ बोलो। और दूसरा गैस के लिए क्या होगा ना पहला, दूसरा गैस के लिए क्या होगा, तो P2 के T2, आप निकाल लो, क्या अनुपात करो, क्या करो अनुपात, क्या करो तो अनुपात करेंगे, सिंपल बात है, सीधे लिख दो, यानी P1 बटा P2 के मर्डर T1 बटा T2, यही हो गया फार्मूला। क्या हो गया, किसका फार्मूला हुआ है, ये हुआ है गैलूसे का फार्मूला। अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ तक लिखने को दिक्कत है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, कैसे, सीधा समान होता है ना, P1 T1 P1 T1 P2 T2 P2 T2 हो गया है, ना समझा, बोलो पहले की समझा रहे पहला, ये तीनों नियम खत्म, ये तीनों नियम क्या हुआ, अब पढ़ेंगे एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का गैसीय नियम, गैसीय नियम, ठीक है ना। ऑनलाइन जल्दी बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक, ऑनलाइन बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक है,
एप्पल। वो दिक्कत है, समझ गया यहाँ तक? बॉयल का नियम समझ गया, चार्ज का नियम समझ गया, गैलोसी का नियम समझ गया? तीनों को दिक्कत? तीनों को दिक्कत? अब बोले तीनों को दिक्कत? नहीं दिक्कत होनी चाहिए तीनों में, कोई दिक्कत नहीं तीनों में, तीनों नियम समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, बिल्कुल राइट। एप्पल याद आ गया, तुम लोग बिहार के राजकीय पशु है, ठीक है ना? और तुम लोग और बिहार के राजकीय पशु बॉयल को दर्जा मिला था 2013 में, कब मिला था? तुम लोग को दर्जा कब मिला था? ठीक है ना, 13 मिला था, बताना था, खाली बताए थे अभी 24 में, ठीक है यार। अब सुनो तीनों, यहाँ तो कोई दिक्कत है? मजा आ रहा है, समझ भी? हाँ बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब आगे पढ़ेंगे तो अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे एवोगाड्रो का नियम। देखो पहले क्या बताए थे? पहले बताए थे, यहाँ ध्यान तो कहाँ भाग गया? बॉयल का नियम खत्म, चार्ज का नियम खत्म, चार्ज का नियम खत्म, कैसे खत्म? एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो के नियम में क्या बोलेगा समझो? एवोगाड्रो के नियम में क्या बोलेगा समझना है, समझो एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का समझ यहाँ पर। एवोगाड्रो नियम क्या बोलेगा? ये बोलेगा समान टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या बोलेगा? इसमें दो चीज नियत रहेगा, टेम्परेचर भी प्रेशर भी, दोनों नियत, दोनों टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, यानी एसटीपी या एनटीपी, ठीक है ना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड मतलब कौन सी? फिक्स, या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इसमें कांस्टेंट कितना चीज है? इसमें कांस्टेंट है दो चीज, कितना है? इसमें नियतांक कौन सी है? इसमें नियतांक है दो चीज, एक है क्या? टेम्परेचर, दूसरा क्या है? प्रेशर। तो कौन सा नियम में टेम्परेचर प्रेशर दोनों नियत होता है? एवोगाड्रो का नियम। कौन सा नियम में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों नियत होता है? एवोगाड्रो का नियम। टेम्परेचर मतलब तापमान और प्रेशर मतलब दाब, दोनों नियत, दोनों। एवोगाड्रो क्या बोले थे? एवोगाड्रो बोले थे देखो, अगर किसी गैस के तापमान और प्रेशर दोनों नियत हो, दोनों नियत हो तो क्या होगा? तो देखो दोनों जब नियत होगा तो उस गैस के निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन जो है, ठीक है ना, निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होगा। क्या बोला था? क्या बोले थे? ये मैं लगा नाम, क्या बोले थे? बोले थे यदि किसी गैस के टेम्परेचर और प्रेशर नियत होगा, क्या होगा? नियत होगा, तो उस गैस के नियत आयतन में, नियत आयतन में, क्या बोला था? नियत आयतन में। अब आयतन का हाल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर तो हो गया फिक्स, ठीक है ना? तो नियत आयतन में क्या होगा? नियत आयतन समानुपाती होगा क्या? तो गैस के अणुओं की संख्या, गैस में अणुओं की संख्या, अणु की संख्या बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं? मोल। और एक मोल बराबर कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल बराबर कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मोल के लिए अपन लिखेंगे एन। क्या लिख देंगे? अरे मोल को निकल करेंगे एन से। किससे? एन से। किससे? ए मतलब नंबर ऑफ मोल, मोल के संख्या, मोल के, यानी यहाँ क्या देखें? आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन मतलब वॉल्यूम, समानुपाती का समानुपाती, और मोल का मोल। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ए बेला इसको समानुपाती हटेगा बराबर के का के और एन का एन। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा है, डायरेक्ट क्या लिख रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा है, डायरेक्ट लिख दे, लिखे डायरेक्ट लिख रहा है फार्मूला, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? इतना दिमाग तो अब है ना? V1 बटा
V2 के खत्म, N1 बटा N2 किसका नियम हो गया है? एवोगाड्रो का नियम। नहीं समझा? समझा रे? एवोगाड्रो का, और एवोगाड्रो के नियम में 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब बोले थे क्या बोले थे? ये बोले थे देखो 1 मोल बराबर जो है गैस का नियत आयतन होता है। 1 मोल बराबर गैस का एक नियत आयतन होता है 22.4 लीटर। ये एवोगाड्रो बोले थे कि 1 मोल बराबर फिक्स आयतन होता है, फिक्स आयतन होता है। अगर यहाँ 1 मोल रहेगा तो आयतन होगा 22.4, यहाँ 2 मोल होगा तो आयतन होगा 22.4 गुना 2, यहाँ 3 मोल होगा तो आयतन होगा 22.4 गुना 3, यानी ई बढ़ रहा है हो बढ़ रहा है। यही तो एवोगाड्रो का नियम है, समानुपाती। कोई चीज एनी प्रॉब्लम? एवोगाड्रो नियम समझ गया है? समझ गया है? बताओ कौन सा नियम में टेम्परेचर प्रेशर समान होता है? एवोगाड्रो का नियम। क्योंकि इसमें लिख दिया एसटीपी या एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी टेम्परेचर प्रेशर दोनों नियत, दोनों सबन किसके भी दिखाएगा? तो पर दाब आयतन और गैस के मोल की संख्या भी दिखाएगा। ठीक है ना? तो दिखा दिए समान। यही एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का अब पढ़ेंगे आदर्श गैस। क्या पढ़ेंगे? तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, गैस भी आदर्श होता है। और तुम लोग बकरौलबा समय आना चाहिए। गैस भी क्या होता है? आदर्श। अब तुम लोग बैला खाली जो है अब खेतों जोतने में काम नहीं आता है। तुम लोग पहले खेत जोतने में काम आता था, अब वो काम नहीं आता है। तुम लोग आदर्श तुम लोग बनिए नहीं पाया, तभी ट्रैक्टर आ गया है। अब बोल अगर तुम लोग आदर्श बन जाता, ट्रैक्टर आता, तुम लोग आदर्श नहीं बना, ट्रैक्टर आ गया है। तुम लोग को ऐसे हाँक देता है जो एक लाठी उधर से एक लाठी इधर से बढ़ते रहेगा। समझो? आप पढ़ेंगे आदर्श गैस। क्या पढ़ेंगे? बल कैसा है मतलब ग्राम सेंटीमीटर में पूछा था। क्यों सी दिक्कत है? ग्राम सेंटीमीटर में की दिक्कत है? बल नहीं है ना। अब पढ़ेंगे आदर्श गैस। क्या पढ़ेंगे? जनाब क्या पढ़ेंगे आप? आदर्श गैस। आदर्श गैस, आदर्श यानी आइडियल। इसे देखो ना कितना आदर्श देखे। आइडियल स्कूल में पढ़ा बगलोले स्कूला जो है, स्कूला नाम आइडियल लिख दिला, स्कूल हो गए। आइडियल हो गए। जितना आइडियल स्कूल में पढ़ेला सब बकलोले है। देखिए बकलोल, महाबैल, महागधा, कटौना, और को पढ़ा जाएगा स्कूल तो महाबंदर लड़ा पॉइंटम लैटिन का नहीं पढ़नी ना है तो। चलिए सर, आप दरोगा के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ाइएगा ना प्लीज सर, बताइए। कुछ सब कोई कह रहा है, कुछ सब कोई कह रहा है। दरोगा वाले पहले पढ़ा रहे हो पढ़ लो, बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है वो यूट्यूब पर करवा रहे हैं। और उसको तो पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, आप लोग को पता है जुड़े हुए, तो फिर जहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं। और जो एनसीईआरटी वगैरह सोल्यूशन रहेगा जो अच्छा लगेगा सबके लिए, वो यूट्यूब पर भी लेकर जाएंगे। ठीक है? आदर्श गैस बनाने के 3 को नियम लेना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? आदर्श गैस बनाने के लिए 3 गो नियम लेना पड़ेगा। आदर्श गैस वह कहलाएगा, सुनो यहाँ पर, आदर्श गैस वह कहलाएगा जो पीवी बराबर NRT फार्मूला पालन करेगा। क्या बता रहे हैं? आदर्श गैस वही कहलाएगा जो पीवी बराबर NRT के नियम पालन करेगा। समझा गया है? वो कहलाएगा आदर्श। क्या कहलाएगा? आदर्श लड़का क्या कौन कहलाएगा? जो मेरा बात मानेगा, नहीं मानेगा, जो बोलेंगे ना फटफट सुनना है। ठीक है ना? बड़ा की बात मानना है, छोटा क्या करना है, क्या देना है, छोटा भी बात सुनना है। ठीक है ना? उसका भी बात मानना है। ठीक है ना? सिगरेट दम भर पीना है, दारू दम भर पीना है, गांजा दम भर फूकना है। ठीक है ना? रील्स दम भर देखना है। ठीक है? गाली दम भर देना है, चोरी दम भर करना है, डाकू दम भर करना है। ठीक है ना? केकरो लूट लेना है,
केकरो चीर देना है, केकरो फाड़ देना है, केकरो ले भाग जाना है, केकरो भगवा देना है, ठीक है ना। ये आदर्श है, ये अनादर्श है। कौन चीज है? और ये सब नहीं करो, आदर्श ये सब नहीं करो, आदर्श ये सब नहीं करो, आदर्श समझा ना पहला, समझा। अगर अपना बीबी का आदर्श बनना है, बीबी के सब बात मानो, ठीक है ना। बीबी का आदर्श कैसे बनेगा? बीबी का आदर्श बनेगा, एक को गाना खाली याद रखना, मैं तो बीबी का गुलाम बन के रहूँगा, आदर्श हो जाएगा। समझा गया है ना? समझा गया है? चलो यहाँ जनाब, यहाँ ध्यान देवी। तो आदर्श गैस निकालने के लिए 3 फार्मूला यूज करेंगे। 3 फार्मूला का पढ़ा पढ़ करेंगे। बोयल का नियम कैसे यूज करेंगे? बोयल का नियम, बोयल का नियम। फिर जो है आदर्श गैस निकालने के लिए दूसरा यूज करेंगे चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का। और तीसरा जो है आदर्श गैस निकालने के लिए किसका नियम का यूज करेंगे? कौन है? बोयल कर दिए हैं, चार्ल्स कर दिए, अगला कुछ करेंगे। गेलू से चल गया बोरा में, एवोगाड्रो करेंगे। वही तो हम पूछ रहे थे कि तुम लोग कितना बड़ा गधा है। एवोगाड्रो क्या करेंगे? दिमाग है ना, पहला एन आ गया, एन कहना पढ़ाए थे, दिमाग अभी नहीं काम करता। पहला एन हम पढ़ाए थे गेलूसेक में, अब बोला ऐसे से करा है। एवोगाड्रो ने पढ़ाए थे, बोल के कहते एवोगाड्रो बोल। एवोगाड्रो का नियम समझा पहला? बोलो यस, अब बोलो। पहले कमेंट को जरूर ब्लॉक करते रहो, इससे पहला का क्या जो है ना पक्का ले है सब। एगो करा पड़ोसी के है, एगो बोरा अड़ोसी के है। तुम देख ले गया देखनी पड़ोसी के था बोल का एक इसे अलगे पागल हो रहा है कि लोग करेगा या ना। तो बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलूसेक का, सॉरी एवोगाड्रो का नियम। बोयल का नियम में क्या क्वेश्चन था? तो बोयल का नियम में क्वेश्चन था, अरे भला लिख फिर, अगर भूल गया तो लिख फिर, पी वी टी, ठीक है, बी सी जी, ठीक है ना। बोयल के नियम में क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर समान दिखाएगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम उल्टा संबंध, उल्टा। तो इससे क्या निकाले थे? इससे निकाले थे कि यहाँ उल्टा संबंध था, उल्टा संबंध था, यानी P बटा 1 भी यह था ना। फाइनल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, ये नियम पूछ रहा है। P होने पाती 1 भी। चार्ज के नियम में क्वेश्चन क्या था? प्रेशर। और चार्ज के नियम संबंध क्या दिखाया था? वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ दिखाया था, बोलना पहला यहाँ दिखाया था। तो यहाँ पर क्या जाएगा? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ बताए थे भी समझ पाते टी, क्योंकि ई बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तीसरा एवोगाड्रो नियम में क्या बताए थे? क्या बताए थे? बताए थे कि आयतन नियत, आयतन में नियत, आयतन में क्या बराबर होता है? अणुओं की संख्या बराबर होता है, बताए थे। यानी 20 अनुपाती एन हो गया है। अब तीनों मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, मिला दिए हैं, मिलाते रहे। इधर क्या है? पी पी पी, इधर क्या है? पी और भी, पी और तो पी भी क्या लिखे हैं? हो गया है। अरे हुआ है, 2 भी लिखेंगे, बोले कि एक नहीं होगा, ठीक है ना। इधर क्या है? एन है और टी है, कौन चीज है? एन और टी। अब बोलेगा भी कहाँ है? तो भी इधर चल जाएगा, ना जाएगा? अभी इधर जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर इधर आ जाएगा। इधर हो जाएगा समानुपाती एन टी, एन टी। और जैसे समानुपाती हटेगा, जैसे समानुपाती हटेगा क्या हो जाएगा? तो आएगा क्या? एगो नियतांक, यहाँ नियतांक आएगा आर, क्या आएगा? आर। तो एन
आर टी बन गया फॉर्मूला। पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर, बोलो पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर। और जो इस नियम के पालन करेगा उसे बोलेंगे आदर्श गैस, और जो पालन नहीं करेगा तो बकलोल गैस, अनादर गैस। पी क्या हुआ? प्रेशर। भी क्या हुआ? वॉल्यूम। एन क्या हुआ? मोल के संख्या, मोल के। आर क्या हुआ? आदर्श गैस का सात्विक नियतांक, आदर्श गैस का सात्विक नियतांक, यानी जो पूरा ब्रह्मांड में चेंज नहीं हो। और टी क्या हुआ? टेम्परेचर। और एक चीज याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो टेम्परेचर लेना है, कौन सी पता है? टेम्परेचर लेना है केल्विन में। और केल्विन में क्यों लेंगे? चूंकि तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन। जब भी न्यूमेरिकल बनाएगा टेम्परेचर सेल्सियस में रहे या फ़ारेनहाइट में रहे, नहीं लेना है, बदल देना है किसमें? केल्विन में। समझ आया? केल्विन में क्यों बदल देंगे? क्योंकि टेम्परेचर जो है, ठीक है ना, ये आपका जो है ऐसा मतलब केल्विन होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ एक चीज और पूछता है, अजना बढ़िया ध्यान दे, एक चीज और पूछता है, रे पहला यहाँ ध्यान दे। एक चीज पूछा होता है आर कैसा है मात्रा? आर क्या है? ठीक है ना, आर है आदर्श गैस का, आदर्श गैस का सार्वत्रिक यूनिवर्सल नियतांक जो कहीं चेंज नहीं हो, कहीं चेंज नहीं हो, कहीं चेंज नहीं हो। अब आर के निकालेंगे एसआई मात्रा। क्या निकालेंगे? एसआई मात्रा कैसे निकालेंगे? तो सिंपल आर को छोड़ दो, आर को पहले आर को छोड़ दिया। अब यहाँ पी बी का, पी बी आर छोड़ दो, एन टी नीचे आएगा, एन टी नीचे ना आएगा पहला। अब पहला बोल रहे आएगा पी बी बराबर एन टी, पी बी बराबर एन टी। अब बताओ, जल्दी बताओ, बताओ एसआई मात्रा लिखना है। ए मतलब मोल, ए मतलब तो ऊपर लिखेंगे मोल। क्या लिखेंगे? नीचे हम क्या लिखेंगे? नीचे हम लिखेंगे मोल। क्या लिखेंगे? और टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का सही मतलब केल्विन, तो मोल केल्विन क्या हो गया? मोल केल्विन नीचे में हो गया। ऊपर में क्या होगा? पी मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, अभी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, वॉल्यूम का। लेकिन ध्यान दो, प्रेशर मतलब क्या होता है? पास्कल। और पास्कल को लिखते हैं, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ऐसा मतलब लिखेंगे तो न्यूटन पर टी मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यानी पी बराबर क्या लिख दिया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। को दिक्कत? आयतन को क्या लिखेंगे? मात्रक मीटर क्यूब, तो गुना में मीटर क्यूब हो गया है। अरे पहला हुआ, अब कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट दो। मीटर स्क्वायर से मीटर खत्म, एगो मीटर बच जाएगा। न्यूटन मीटर आ गया है। बताओ बल इंटू विस्थापन ना हुआ है? और न्यूटन मतलब बल और मीटर मतलब विस्थापन। तो बल एवं विस्थापन क्या बोलते हैं? कार्य। और बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल क्या बोलते हैं? कार्य। तो बल एवं विस्थापन क्या बना? कार्य। और कार्य के सही मतलब जूल। यानी यहाँ क्या लिखेंगे? फाइनल, फाइनल लिखेंगे यहाँ जूल। क्या लिखेंगे? समझ आ गया है? यानी यही हुआ तुम्हारा, क्या हुआ? यही हुआ तुम्हारा आर, यानी आदर्श गैस के नियतांक का एसआई मात्रा। फाइनल क्या बनेगा? फाइनल बन गया जूल मोल। कौन चीज? मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ आया? अब मान पूछता है कि आर के वैल्यू बताओ, आर का वैल्यू, आर का मान कितना होता है पूछता है। यार कर लेना है, आर का मान होता है 8.314। बोलो 8.314। क्या ये बदलेगा? अब बोलते हैं यस। सार्वत्रिक गैसीय नियतांक है। कहाँ चेंज होगा? चेंज होगा। ये पूरा यूनिवर्सल में चाहे कहीं भी चल जाओ,
कोई भी गैस लो, सूर्य वाला, मंगल वाला, बुध वाला, बृहस्पति वाला, आकाश वाला, पताल वाला, घर वाला, बाहर वाला, ठीक है ना, कोई भी गैस लेंगे वहाँ पर जो है आरएस गैस के नियतांक जो 8.314 ही लेना है। और एसआई मात्रा चिपका दो, क्या हुआ जूल, क्या हुआ जूल, क्या हुआ जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बताओ आपको प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम? तो क्या आदर्श गैस समझ गया है? तो पहले अलग गैस समझा है? बता आदर्श गैस में कैपिटल आर बराबर 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर का मान बराबर 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स किसका मात्रक है? ठीक है ना। तो आदर्श गैस के सात्विक नियतांक का, यानी प्रॉब्लम, आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी, और पीवी बराबर एनआरटी जो पालन करेगा वो आदर्श गैस, जो पालन नहीं करेगा वो अनादर्श गैस। जो मेरा बात मानेगा आदर्श बॉयल, और जो बात नहीं मानेगा अनादर्श बॉयल के शॉट देंगे, ठीक है ना, समझा? तुम भय से, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? टाइम कितना हुआ अभी तो मुझे बताना है। अरे कितने हो गया है, कितने हो गया है? अब तो होशियार है, ठीक है। इसका नॉमिकल कल, नॉमिकल ऑब्जेक्टिव इसका कल। अभी तो फार्मूला सीखे, क्या बोल रहे हैं? अभी सीखा है फार्मूला, क्या सीखे हैं? तो अभी सीखे हैं फॉर्मूला, अब कल सीखेंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह लगा लेंगे। नहीं पहला तूने पढ़े, पहले से पढ़ा था, अब पहले पढ़ा भी होगा तो हमें पढ़ा होगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा तो हमें पढ़ा होगा। समझ आ गया है? खुल गया है, देखो ये सब खुल गया है, ये सब खुल गया है। इतना तुम लोग चुहार है मेरे ऑनलाइन वाला, तुम लोग जो है महागधा बैल है। लैपटॉप के लिए वेबसाइट लिख दीजिए बोर्ड पर, सर प्लीज सर। कहा बात किया? अच्छा टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम पर लिंक पर डाल देंगे, लिंक कुछ दे लिंक पर, हाँ तो डाल देंगे टेलीग्राम पर। हाथ बांध दिए थे सर जी। अरे तो तीन को जो है बकलोल है, बढ़ा है, बॉयल है, ठीक है ना। आज आप ब्लॉक कर दिए बाहर हो जाएगा दिक्कत। चलिए गुड मॉर्निंग, आप मिलते हैं हिस्ट्री में। कहाँ मिलते हैं? अजय नंबर कहाँ मिलते हो? हिस्ट्री में मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। चलो ब्रेक करो, लंच करो, ब्रेकफास्ट करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ देरी के बाद। विविध का भी नोट्स बना दिए भैया, ओके सर। भैया लोग कमेंट्स में आर्गुमेंट कर रहा है, हाँ हमारे चुहार है। डॉल्टन का पश्चिदाप का नियम बताइए गुरु जी। कुछ होना ही है। डॉल्टन का पश्चिदाप का नियम क्या बोलता है? बोलता है सभी गैसों का आंशिक दाब का योगफल कुल्ले दाब के बराबर होता है, यह बोलता है। बस हो गया, वो कल बता देंगे। कुछ होना है जो मेन था पढ़ लिया, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। गुड नाइट नहीं, मिलते हैं 9 बजे, बाय।